मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं जेपी शर्मा। मित्रों जो पीटीआई भर्ती जो अभी निकाली है आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा 16/6/2022 को, तो 16/6/2022 को जो मित्रों पीटीआई भर्ती जो बोर्ड द्वारा निकाली गई है उसके बारे में अपन देखेंगे कि क्या इसमें योग्यता है, क्या इसमें आयु है, क्या इसमें प्रमाण पत्र, कौन से प्रमाण पत्र की इसमें आवश्यकता है, कितने अंक इसमें मिलेंगे और क्या इसका पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस है। तो मित्रों विशेष सूचना मैं आपको दे देता हूं कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपन के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डला हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर जाकर के अपन टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिससे प्रत्येक सूचना के बारे में अपडेट रहे। प्लस अपन प्रत्येक दिन उसमें टेस्ट सीरीज चालू करते हैं मित्रों, निःशुल्क टेस्ट चलाते हैं। तो समय न भगवाते हुए देखो ये भर्ती है पीटीआई 2022, ये भर्ती पीटीआई 2022। इसमें देखिए ये अभी 16/6/2022 को जारी हुई है, यानी आज ही जारी हुई है। इसमें कुल पद हैं मित्रों, वो कुल पद हैं शारीरिक शिक्षा अध्यापक, यानी 5546 कुल पद हैं। कितने हैं? 5546। तो कुल पद कितने हो गए मित्रों? 5546। तो इसमें कुल पद हैं। आगे देखिए आवेदन प्रक्रिया है, वो आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर ले में, तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बोर्ड के पोर्टल पर जाकर के, बोर्ड की जो साइट है RSMES-SSB पर अप्लाई क्लिक करके, या फिर आप SSO ID से भी कर सकते हो। तो देखो एक तो उसके साइट पर चले जाओ या फिर आप अपनी SSO ID से कर सकते हो। अब कब से कब तक करनी है वो अपन नीचे देखेंगे। ये कोई विशेष विवरण नहीं, OTP जाएगा वही जाएगा, रेगुलर चीज है। ये रहा परीक्षा शुल्क। शुल्क की अपन बात करें मित्रों तो शुल्क में अपन के आ जाएंगे एक तो सामान्य वर्ग जनरल और एक अति पिछड़ा वर्ग OBC। इन दोनों को जो शुल्क है वो है 450। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर के आवेदन हेतु है ना, तो ये नॉन क्रिमिनल श्रेणी में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमजोर यानी EWS, इन EWS के लिए है वो है 350। EWS के लिए 350 है और ST/SC के लिए कितनी है? 250। लेकिन जिनके 2.5 लाख से कम आए, जिनकी आय कितनी है? 2.5 लाख से कम है, उनके लिए भी कितनी है? 250, चाहे कोई भी श्रेणी में हो। आगे देखिए मेन फैक्ट अपन देख लेते हैं। प्रवेश पत्र है वो आवेदन क्रमांक CS के माध्यम से कर ले जाएंगे, टोकन नंबर वो कुछ नहीं है, रेगुलरिटी चीजें। अब ये अपन के पदों की संख्या है, देखो मित्रों ये अपने पदों की संख्या है कि किस श्रेणी में कितने पद हैं। तो कुल मिलाकर अपन बात करें तो कुल पद कितने हैं? तो कुल हैं इसमें 4899। ये है नॉन TSP में, ठीक है। जनरल कितने हैं? तो जनरल है 1233। इसके अलावा महिला में 30% आरक्षण है, तो कितना है? 526 महिलाओं की। तो ये पोस्टों का डिवाइडेशन है, ये खास बात नहीं है, नोटिफिकेशन देख लेना। आगे देखिए ये अपन के आरक्षित वर्ग में आगे देखिए मित्रों ये अपन के जो गेम है उसके लिए प्राथमिकता दी जाएगी। खेलों में जो भाग ले रहे हैं उनके लिए प्राथमिकता दी जाएगी। ये रहा मित्रों पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, यानी शैक्षणिक योग्यता। क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगी? तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा के साथ ही, यानी 10+2 तो आपको चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा, इसलिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा या तो CPED हो, या तो क्या हो? CPED, या तो CPED हो, और CPED नहीं है तो BPED हो,
यानी आपको सीपीएड या बीपीएड में से 1 डिग्री चाहिए, है ना, या फिर डीपीएड हो डिप्लोमा हो। किससे संबंधित है ये? तो ये आपका पीटीआई भर्ती में जो शारीरिक संबंधित है, यानी पीटीआई भर्ती संबंधित जो शारीरिक योग्यता है वो या तो बीपीएड हो या फिर डीपीएड हो या सीपीएड हो, है ना, डीपीएड हो। ये डिप्लोमा है जो अपन पीटीआई भर्ती के हैं, ये इसमें योग्य माने जाएंगे। इसके अलावा देवनागरी हिंदी में कार्य करने ज्ञान एवं राजस्थान संस्कृति का ज्ञान, ये कोई नॉर्मल बात है, आजकल सभी में होता है ना। इसके अलावा अन्य योग्यता में अपन देखें तो इसमें स्वास्थ्य है, चरित्र है। अब अपन बात कर लेते हैं मित्रों, ये योग्यता हो गई आपकी, और इसमें आयु ये आयु के बारे में भी देख लो थोड़ा सा। इसमें आयु में विशेष दे रखा कि 1 जनवरी 2023 को व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष की का नहीं हुआ हो, यानी 18 से और 40। कौन सी स्थिति में? 1 जनवरी 2023 की स्थिति में, ध्यान रखना, है ना। 18 से 40 और वही 5-5 वर्ष की छूट है, वो विशेष बात नहीं। अब अपन सीधे इस पे आ जाते हैं मित्रों, किस पर? वो आ जाते हैं इसके सिलेबस पर। तो सिलेबस में अपन बात करें तो सिलेबस में 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक प्रश्न पत्र 1 और एक प्रश्न पत्र 2। तो परीक्षा 460 अंकों की होगी, यानी स्पोर्ट्स या टूर्नामेंट में भाग लेने वालों के लिए अधिकतम 40 अंक दिए जाएंगे। 2 प्रश्न पत्र होंगे जिनमें से 200 अंकों का एक होगा और 260 का दूसरा होगा। तो प्रथम कितना होगा? 200 अंक का, और जो सेकंड होगा ना मित्रों वो होगा तुम्हारा 260 का। पहली बात तो ये है। पर अब प्रश्न पत्र 1 की अपन देख लें तो अधिकतम 200 अंक का होगा, ठीक है। समयावधि 2 घंटे होगी। कुल प्रश्न कितने होंगे? 100। और जिसमें क्या है? जिसमें राजस्थान का भौगोलिक, इतिहास, संस्कृति और सामान्य ज्ञान, यानी राजस्थान जीके है, पूरी राजस्थान जीके है, ध्यान रखना। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, सामान्य ज्ञान, राजस्थान की जो करंट अफेयर है वो है, और विश्व भारत का सामान्य ज्ञान है, विश्व भारत की जीके, और शिक्षा मनोविज्ञान है। ये आपका प्रश्न पत्र कौन सा रहेगा? ये प्रश्न पत्र 1 है मित्रों। सेकंड में देखिए, स्पष्टीकरण देख लिया। उत्तर मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा, नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए विशिष्ट प्रश्न के विदित अंक में 1/3 भाग काट लिया जाएगा, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसमें 1/3 भाग काट लिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र की न्यूनतम अर्थ अंक 40% रहेगी, यानी फर्स्ट पेपर में आपको 40% लाना है और 40% सेकंड पेपर में लाना है मित्रों। में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 5% शिथिल किया जाएगा, यानी ये बेचारे ये 35% ला सकते हैं एसटी और एससी वाले दोनों पेपरों में। उसमें जनरल और ओबीसी वाले 40-40% व एसटी एससी वाले 35-35%। सेकंड प्रश्न कितना? प्रश्न पत्र 260 अंकों का होगा तथा क्रीड़ा टूर्नामेंट में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 40 अंक प्रदान किए जाएंगे। समाप्ति 2 घंटे होगा। कुल प्रश्न 130 होंगे, यानी 130 × 2। प्रत्येक प्रश्न कितने का? 2 का, तो कुल कितने हो जाएंगे? 260 अंक का सेकंड पेपर होगा, है ना। गलत उत्तर व अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत या 1/3 वही नेगेटिव मार्किंग सेकंड में होगा। 40% लाना अनिवार्य होगा मित्रों। अब सेकंड अपन बात करें कि इसमें इसमें जो सिलेबस है वो क्या रहेगा? तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर के शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, पीटीआई में पूरी शारीरिक शिक्षा है। इसमें क्रीड़ा और शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान में समसामयिक घटनाएं और इतिहास, ठीक है, करंट अफेयर और इतिहास। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषाएं और इतिहास। शिक्षा, खेल, मनोविज्ञान। शारीरिक शिक्षा, विधियां, परिवीक्षण और उसके संगठन। प्रशिक्षण के सिद्धांत और विनिश्चय। मूल शारीरिक रचना का ज्ञान व उसकी क्रिया और स्वास्थ्य शिक्षा। मनोरंजन, कैंप और योग। ये रहने वाला है मित्रों सिलेबस। तो अपन का पहले दिमाग में क्या आया कि पहले तो देखो दो पेपर होंगे, एक होगा 200 का और सेकंड होगा 260 का, ठीक है। 1/3 होगी दोनों में नेगेटिव।
40-40 बनाना दोनों में है अनिवार्य। ठीक है, ST SC के लिए 35-35 बनाना अनिवार्य। तो ये अपना था किसका, पीटीआई भर्ती जो 2022 का जो विज्ञापन आज आया है उसकी सूचना। तो मित्रों अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और ग्रुप में जुड़ जाएं। आगे सूचना के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद साथी, नमस्कार।